हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 9th यानी रे ऑप्टिक्स। दोस्तों रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने देख लिया था गोली पृष्ठ पर अपवर्तन। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देख लिया था गोली लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस। तो दोस्तों हम लोगों ने उत्तल लेंस के पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला ज्ञात कर लिया था। अब आइए दोस्तों आज देख लेते हैं अवतल लेंस पर किस तरीके से अपवर्तन का क्या फार्मूला निकलेगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, हम लोग लिखेंगे गोलीय पृष्ठ पर गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। और दोस्तों लेंस कौन सा है, अवतल लेंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस पर फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। तो आज अवतल लेंस के लिए देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम एक अवतल लेंस ड्राइव करेंगे। इस तरीके से दोस्तों बनाएंगे एक अवतल लेंस। तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक अवतल लेंस ड्राइव कर लिया है। अब इसे यहाँ पीछे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे फ्रेंड्स अपने डेरिवेशन के लिए। इस तरीके से हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं अवतल लेंस के लिए। तो दोस्तों ये अवतल लेंस है, ये दोस्तों ये बाहर है और ये अंदर है, यानी ये जो है ये है सघन माध्यम। दोस्तों जहाँ पर ये इस तरीके से बने होते हैं, इसका मतलब होता है ये जो है ये सघन माध्यम है, और दोस्तों ये जो है बाहर ये निर्वात है, यानी कि ये विरल माध्यम है। अब दोस्तों इसका एक ये पॉइंट है, इसे हम लोग O से डिनोट करेंगे। ऑप्टिकल बिंदु है, इसे प्रकाशिक केंद्र भी कहते हैं फ्रेंड्स। और इस प्रकाशिक केंद्र से होती हुई एक रेखा हम लोग डालेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों एक रेखा आती है, जो प्रकाशिक केंद्र से आती है दोस्तों वो बिना विचलित हुए सीधे एकदम से निकल जाती है। तो दोस्तों ये रेखा आई और ये बिना विचलित हुए एकदम ऐसे सीधे निकल गई। दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं माध्यम। दोस्तों ये माध्यम 2 है, और ये माध्यम कैसा है, ये है सघन माध्यम। सघन माध्यम है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं ये कैसा माध्यम है फ्रेंड्स, तो ये है विरल माध्यम। लिखेंगे माध्यम 1, ये माध्यम 1 है दोस्तों। और कैसा माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो यहाँ पर हम लोग विरल माध्यम लिख लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेना है, यानी एक हम यहाँ पर बिंब लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस बिंदु पर एक बिंब ले लेते हैं, और उसे दोस्तों हम लोग P से डिनोट करते हैं। इस तरीके से P मानेंगे। अब यहाँ से एक इस तरीके से किरण आपतित कराएंगे इस गोली लेंस के पृष्ठ पर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक किरण ये गई और इस बिंदु पर यहाँ पर आपतित हो गई। दोस्तों जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को हम लोग M मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है M है। अब फ्रेंड्स ये गोली दर्पण इधर की ओर अपना गोला पूरा कर रहा है, यानी इसका वक्रता केंद्र जो है वो मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका ये है वक्रता केंद्र है C। अब दोस्तों क्या करना है, हमें इस बिंदु पर अपवर्तन देखना है। तो फ्रेंड्स जिस बिंदु पर हम लोग अपवर्तन देखते हैं उस बिंदु पर हमें अभिलंब की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स यदि कोई भी गोली लेंस है, तो जिस गोली लेंस पर दोस्तों हमें अभिलंब खींचना है, तो उसके केंद्र से एक रेखा मिला देते हैं जो उस बिंदु पर अभिलंब का कार्य करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम केंद्र है, ये दोस्तों वक्रता केंद्र है, तो इस वक्रता केंद्र से यहाँ पर हम लोग एक सीधी रेखा मिला देंगे दोस्तों इस तरीके से। ये दोस्तों जो रेड वाली है ये अभिलंब का कार्य करेगी फ्रेंड्स, इस तरीके से ये अभिलंब है। अब दोस्तों यदि यह किरण विचलित नहीं होती तो इसका डायरेक्शन फ्रेंड्स क्या था, इसका डायरेक्शन ये था, इस तरीके से ये जा रही थी। यदि माध्यम नहीं बदला होता तो इस तरीके से ये निकलती, इस डायरेक्शन में ऐसे निकलती फ्रेंड्स। लेकिन क्या हुआ, माध्यम बदल गया, यानी ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो दोस्तों हम लोग स्नेल के नियम के अनुसार जानते हैं कि जिस बिंदु पर हमें अपवर्तन देखना हो, और दोस्तों जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो फ्रेंड्स अगर ये किरण परिवर्तन दोस्तों यदि से माध्यम नहीं बदला होता तो ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन जब माध्यम बदल गया है तो दोस्तों ये अपने अभिलंब की ओर झुक कर निकलेगी। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से ये अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो दोस्तों ये इस तरीके से अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी और ऐसे अपवर्तित हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो दोस्तों ये हो गया अपवर्तित किरण, इस तरीके से ये अपवर्तित हो गई। तो दोस्तों अब हमें देखना है ये इस यहाँ पर तो कहीं मिलेगी नहीं दोस्तों, ना यहाँ पर मिल पाएगी, तो इसे पीछे लेकर आते हैं, देख लेते हैं पीछे ये कहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही दोस्तों, इस तरीके से।
यानी इस बिंदु पर ये आती हुई प्रतीत हो रही है ऐसे, इस तरीके से। तो ये दोस्तों इस बिंदु पर आकर मिलती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका बन जाता है इमेज, क्या बन जाता है दोस्तों, ये इसका इमेज बन जाता है, यानी यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। अब दोस्तों ये देख लेते हैं हम लोग, ये वाला जो पूरा एंगल है दोस्तों, यानी रेड और इस वाले के बीच में, तो दोस्तों ये है एंगल आई। ये क्या है फ्रेंड्स, ये केवल एंगल आई है, क्योंकि दोस्तों यह है अभिलंब और यह है आपतित प्रकाश किरण। तो अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, जिसे हम लोग एंगल आई से लिखते हैं। अब दोस्तों ये वाला इतना वाला जो केवल पार्ट है, ये वाला केवल इतना, तो ये वाला दोस्तों ये वाला पार्ट यहाँ पर रख देते हैं, ये है एंगल आर, क्योंकि दोस्तों ये अपवर्तित प्रकाश किरण है और ये अभिलंब है, तो उसके बीच में बना कोण ये इस तरीके से अपवर्तन कोण कहलाता है। अब दोस्तों इनके सभी के मान लिख लेते हैं, यानी इसका नाम क्या दे देंगे, अल्फा दे देंगे दोस्तों, इसका नाम क्या दे देंगे, बीटा, और इसका नाम दोस्तों क्या दे देंगे, गामा। तो इस तरीके से इनके भी हम लोग क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग लगाते हैं स्नेल का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर लगा लेते हैं हम लोग स्नेल का नियम, कि स्नेल के नियम अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे। तो दोस्तों स्नेल का नियम क्या था, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू, दोस्तों प्रकाश किरण किस माध्यम से आई है और किस माध्यम की ओर जा रही है। फ्रेंड्स प्रकाश किरण एक माध्यम से आई है और दूसरे माध्यम की ओर जा रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 और नीचे लिखेंगे पहले माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि n1। अब दोस्तों इसका क्रॉस गुणा करा देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स n1 है तो पहले n1 आ जाएगा, यानी n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। तो दोस्तों इस तरीके से मान लेंगे कि ये हमारा बन गया समीकरण 1। अब दोस्तों लिखेंगे यदि साइन थीटा में थीटा सूक्ष्म है, तो दोस्तों यदि साइन थीटा में थीटा जो है वो सूक्ष्म है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग केवल साइन थीटा को थीटा ही लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों साइन आई दिया गया तो केवल आई लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा n1 आई इक्वल टू n2 आर, और दोस्तों ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर दूसरा। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अब ये इस तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं, ये दोस्तों m है, ये c है, ये i है और ये वाला बिंदु p है। अब आइए दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, i व r के मान ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि i व r के मान किस तरीके से ज्ञात होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हम लोग त्रिभुज लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं, एक बन रहा है दोस्तों, कौन कौन सा है, ये बीटा बन रहा है दोस्तों और ये अल्फा बन रहा है, और ये दोस्तों अंदर वाला कोण क्या है, ये कोण एंगल आर के बराबर है। दोस्तों आइए इसका पहले हम लोग त्रिभुज देख लेते हैं, कौन सा त्रिभुज है, MIC। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर देख लेते हैं त्रिभुज MIC में। तो दोस्तों त्रिभुज MIC देख लेते हैं किस तरीके से बना है दोस्तों। तो ये त्रिभुज इस तरीके का बना है, आप लोगों को बनाकर यहाँ पर एक दिखा देते हैं ड्रा किस तरीके से है, इस तरीके से गया है दोस्तों, और ये इस तरीके से आया है। यहाँ पर ये वाला एंगल दोस्तों क्या है, बीटा है, ये वाला एंगल जो है ये आर है, और फ्रेंड्स ये वाला जो एंगल दिया गया बाहर वाला ये है अल्फा। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है कि जो एक बाह्य कोण होता है वो दोनों आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो दोस्तों ये अल्फा बाहर दिया गया, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर दोस्तों इस तरीके से एंगल आर है दोस्तों। तो एंगल आर का जब मान निकालेंगे तो बीटा यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एंगल आर। तो दोस्तों एंगल आर का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। तो आइए यहाँ पर मान रख लेते हैं कि एंगल आर बराबर अल्फा माइनस बीटा, इस तरीके से। अब आइए दोस्तों दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं जिससे हमें मान निकालना है फ्रेंड्स किसका, आई का। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये वाला त्रिभुज हम लोग लेंगे एम पी और सी। दोस्तों ये वाला त्रिभुज लेंगे एम पी सी। तो दोस्तों ये वाला क्या है, एम पी सी जब लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा एक ये एंगल है, ये वाला दोस्तों हम लोगों को देखना नहीं, ये वाला एंगल देखेंगे। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे, आइए यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों इस जगह, यहाँ पर अब लोगों को समझा देते हैं क्या लेंगे, त्रिभुज एम पी सी में। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से एंगल दिए गए हैं, यानी किस तरह का त्रिभुज बना है। ये इस तरीके से बना है दोस्तों, ऐसे गया है और ऐसे आया है। दोस्तों ये वाला एंगल क्या है, ये वाला दोस्तों हमें पूरा देखना है, तो ये वाला आई के बराबर है, ये वाला किसके बराबर है, आई के, और ये वाला दोस्तों किसके बराबर है, गामा के, और ये बाहर वाला किसके बराबर है, अल्फा के दोस्तों बराबर है। तो अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसमें मान निकालेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो दोस्तों जब यहाँ पर मान निकालेंगे तो आ जाएगा अल्फा
इक्वल टू गामा माइनस आई। दोस्तों जब आई का मान निकालेंगे, प्लस आई है दोस्तों, जब आई का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल आई बराबर अल्फा माइनस गामा, ये आ जाएगा दोस्तों। तो आइए यहाँ पर आई का मान रख लेते हैं। तो एंगल आई का भी मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, क्या आया है, अल्फा माइनस गामा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आई व आर के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब आइए फ्रेंड्स करते हैं अपना डेरिवेशन और इनके सभी के मान रख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मान रखेंगे, क्या दिया गया है, n1i और n2r। अब दोस्तों मान रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, n1i इक्वल टू n2r। दोस्तों मान रखेंगे तो आ जाएगा n1, अब दोस्तों ब्रैकेट में रख लेंगे। आई का मान क्या है, तो दोस्तों आई का मान दिया गया है अल्फा माइनस गामा, तो अल्फा माइनस गामा इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्या आ जाएगा, n2 की जगह दोस्तों क्या है, n2 की जगह n2 आएगा। तो दोस्तों r की वैल्यू देख लेते हैं। तो r का मान क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो दोस्तों अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यदि दोस्तों क्या है, यदि यहाँ पर लिखेंगे, यदि थीटा सूक्ष्म है, थीटा सूक्ष्म है तो थीटा को, दोस्तों थीटा सूक्ष्म है तो थीटा को हम लोग किस में लिख सकते हैं, साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टेन थीटा में। दोस्तों अपने डेरिवेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर मान रख लेंगे, यदि ये थीटा सूक्ष्म है तो यहाँ पर गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा, दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर n1, और दोस्तों बाहर क्या आ जाएगा यहाँ पर, टेन अल्फा माइनस गामा इक्वल टू n2। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन अल्फा माइनस बीटा। अब दोस्तों दोनों का अंदर गुणा करा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, n1, और दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में दोस्तों आ जाएगा टेन अल्फा और माइनस टेन बीटा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा n2, दोस्तों क्या आ जाएगा, टेन अल्फा माइनस यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, टेन बीटा। तो इस तरीके से दोस्तों ये फार्मूला मिल जाता है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग मान रख लेते हैं इनके सभी के, किस तरीके से इनके सबके मान रखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक लंब डालेंगे इस तरीके से और इन्हें समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर है, इस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं n बिंदु। क्या नाम देंगे, n बिंदु। तो दोस्तों अब हमें मान निकालना है, कौन सा त्रिभुज हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं फ्रेंड्स, अल्फा के लिए जब मान निकालेंगे तो त्रिभुज कौन सा है, MNC, ये वाला त्रिभुज दोस्तों लेंगे। और MNC में क्या हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार। तो दोस्तों लंब क्या हो जाएगा, लंब है MN और आधार दोस्तों क्या है, NC। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, अल्फा के लिए क्या आ जाएगा। तो दोस्तों जब अल्फा के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, n1, ब्रैकेट में दोस्तों क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, यानी लंब क्या है फ्रेंड्स, लंब है MN अपॉन में आधार दोस्तों क्या है, CN, ब्रैकेट बंद करेंगे माइनस। अब दोस्तों टेन बीटा के लिए देख लेते हैं, फिर से इस तरीके से दोस्तों देखेंगे टेन बीटा के लिए। तो दोस्तों टेन बीटा के लिए क्या है, आधार लंब तो दोस्तों वही सेम रहेगा, बस आधार में क्या हो जाएगा, आधार दोस्तों बन जाएगा NI, यानी I से N तक या N से I तक, ये दोस्तों आधार बन जाएगा। तो ये मान रख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या आएगा यहाँ पर, माइनस दोस्तों MN अपान में IN, ब्रैकेट में बंद कर देंगे दोस्तों, इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं n2, ब्रैकेट में दोस्तों टेन अल्फा के लिए हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है MN अपॉन में CN, ब्रैकेट बंद माइनस टेन बीटा के लिए दोस्तों निकालेंगे। तो दोस्तों टेन बीटा के लिए क्या आ जाता है, देख लेते हैं, आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं टेन बीटा के लिए क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं टेन बीटा के लिए क्या है, यानी MIN दोस्तों ये वाला दिया गया है। तो लंब बटे आधार दोस्तों इसमें भी आ जाएगा वही, तो वही रखेंगे फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा यहाँ पर MN अपॉन में IN और ब्रैकेट बंद कर देंगे दोस्तों। आइए यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों ये गामा दिया गया है, यहाँ पर हम लोगों ने बीटा लिख लिया, यही दोस्तों गलती हो गई। यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है, गामा लिखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर दोस्तों गामा लिखना है, तो गामा की वैल्यू रखेंगे। आइए देख लेते हैं कि गामा एंगल कहाँ पर है फ्रेंड्स। तो गामा एंगल दिया गया है MPN दोस्तों, ये दिया गया है, यानी MN अपॉन P से N की दूरी है फ्रेंड्स, ये P से N है, ये गामा के लिए है। तो आइए यहाँ पर दोस्तों हम लोग रख लेते हैं MN तो बराबर है दोस्तों
बस किसकी दूरी हमें रखना है, पी एन की। तो दोस्तों यहाँ पर आई की जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से पी एन की दूरी। अब दोस्तों देख रहे हैं हम लोग कि ऊपर के जो अंश हैं वो सभी के बराबर हैं दोस्तों, तो सबके अंश जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और दोस्तों क्या करेंगे, n1 का अंदर गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, n1 ब्रैकेट में 1 बाई सी एन माइनस 1 बाई पी एन इक्वल टू n2 दिया गया दोस्तों यहाँ पर 1 बाई सी एन माइनस 1 बाई आई एन। तो दोस्तों इस तरीके से ये इक्वेशन मिल गया है, क्योंकि इससे एम एन कैंसिल हो जाएगा, सभी का ऊपर का एम एन कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। n1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों, यहाँ पर आएगा n1 अपॉन सी एन माइनस n1 अपॉन पी एन इक्वल टू n2 अपॉन सी एन माइनस n2 अपॉन आई एन। ये दोस्तों आ रहा है। अब आई फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग चित्र में किस तरीके से समझेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि जो O और N के बीच की दूरी है वो लगभग शून्य है दोस्तों। क्या है, O और जो N के बीच की दूरी है दोस्तों उसे हम लोग नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी N की जगह हम लोग क्या रखेंगे, O रख देंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि N की जगह हम लोग O प्रतिस्थापित करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा n1 बटे C, और दोस्तों N की जगह क्या रखना है, O, तो CO आ जाएगा माइनस n1 PO इक्वल टू n2 CO माइनस n2 IO। तो दोस्तों ये आ गया इक्वेशन नंबर फ्रेंड्स थर्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर तीसरा। अब आइए दोस्तों चित्र में देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से इनमें कसौटी रखेंगे दोस्तों, और इसमें किस तरीके से चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके हम लोग सभी के मान ज्ञात करेंगे, यानी कहाँ पर प्रतिबिंब है और कहाँ पर बिंब की दूरी है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, चित्र में देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये चित्र बना है, आइए समझ लेते हैं दोस्तों। ये प्रकाश किरण है। तो दोस्तों जब हम लोग प्रकाश किरण की दिशा में जाएंगे तो इधर के सभी मान कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और दोस्तों जब इसके विपरीत दिशा में जाएंगे तो यहाँ के सभी मान कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, यानी कि निगेटिव होंगे। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सभी के मान। तो दोस्तों जो P से O की दूरी है, आइए यहाँ पर रख लेते हैं फ्रेंड्स। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या मान दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले P से O के बीच की दूरी देख लेते हैं कि PO बराबर क्या है। तो दोस्तों देख लेते हैं O से लेकर P पर ये दोस्तों क्या है, ये है बिंब की स्थिति। तो दोस्तों बिंब की स्थिति के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, U लिखते हैं, तो U लिखेंगे। अब दोस्तों प्रकाश किरण की दिशा में है तो धनात्मक है, और दोस्तों यदि प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है तो ऋणात्मक है। दोस्तों यहाँ प्रकाश किरण की दिशा में इधर की ओर है और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में इधर की ओर है। तो दोस्तों यहाँ से जो U बन रहा है वो ऋणात्मक बन रहा है, तो U के आगे क्या करेंगे, माइनस का साइन पुट कर लेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं IO का मान क्या है। तो लिखेंगे दोस्तों IO बराबर, तो दोस्तों यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो O से लेकर I तक की जो दूरी है वो है प्रतिबिंब की दूरी। तो दोस्तों प्रतिबिंब भी क्या है, V बन रहा है, और दोस्तों वो भी प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं CO क्या है। तो दोस्तों CO क्या है, ये है वक्रता त्रिज्या, और ये भी दोस्तों प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर भी माइनस का R हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने तीनों के मान प्राप्त कर लिए हैं। अब आइए दोस्तों अपने इक्वेशन में इनके मान रखते हैं और उसके बाद में ये डेरिवेशन पूरा बनाते हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इक्वेशन। तो दोस्तों तीसरा क्या बना था, NI यानी N1। तो दोस्तों N1 की जगह हम लोग N1 रखेंगे, N1 अपॉन में दोस्तों CO लिखा है तो CO देख लेते हैं। C से O के बीच की दूरी क्या है, माइनस R है, दोस्तों यहाँ पर माइनस R पुट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर से N1 रखेंगे अपॉन में। फिर दोस्तों क्या दिया गया है, PO दिया गया है दोस्तों। तो PO की दूरी क्या है, माइनस का U है, तो दोस्तों माइनस का U आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, N2 है तो N2 रखेंगे अपान में दोस्तों CO क्या है दोस्तों। तो फिर से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं CO के बीच की दूरी क्या है, माइनस का R है, तो माइनस का R यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे दोस्तों, N2 है तो N2 लगाएंगे अपॉन में IO है दोस्तों। तो IO का मान क्या है, माइनस का V है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का V रख देंगे। अब दोस्तों इनके सभी हम लोग चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला माइनस है तो ऊपर वाला ऊपर माइनस लग जाएगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, माइनस N1 अपॉन में R, ये दोस्तों माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस N1 अपॉन में U इक्वल टू, ये वाला दोस्तों माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का N2 अपॉन में R, ये दोस्तों माइनस माइनस का हो जाएगा तो प्लस का N2 अपॉन में V। तो ये दोस्तों इक्वेशन यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गई है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसका पक्षांतर करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट इधर ले आएंगे और ये वाला पॉइंट उठाकर इस साइड कर देंगे। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट हमें इस साइड लेकर आना है। तो दोस्तों ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या रखेंगे N2 अपॉन में R, और दोस्तों उसके बाद में माइनस
N1 अपॉन में R इक्वल टू, दोस्तों पहले ये दिया गया है, ये पहले ये लिख लेते हैं N2 अपॉन में V, दोस्तों ये यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर रहेगा माइनस का हो जाएगा N1 अपॉन में U। तो दोस्तों ये इस तरीके से मान आगे निकल कर, अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स इसमें कि दोस्तों यहाँ पर R दोनों के हर बराबर हैं, तो R दोस्तों एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा N2 दोस्तों माइनस का N1 अपॉन में R इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा N2 अपॉन में V और माइनस N1 अपॉन में U। और दोस्तों इसको सीधा करके रख देते हैं फार्मूले में, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी इसे इधर रख लेते हैं तो आ जाएगा N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U इक्वल टू N2 माइनस का N1 अपॉन में R। तो दोस्तों ये आ गया है गोली दर्पण, दोस्तों गोली लेंस पर अपवर्तन का फार्मूला। और दोस्तों ये किसके लिए है, ये है अवतल के लिए। दोस्तों उत्तल और अवतल दोनों के सेम ही आए हैं, हम लोगों ने जो पिछला डेरिवेशन किया था उसमें भी यही आंसर आया था, और जो ये डेरिवेशन है दोस्तों इसमें भी यही आंसर आया। अब दोस्तों ये कैसा आंसर है, तो दोस्तों ये जो है, तो दोस्तों ये है विरल से सघन के लिए। किसके लिए है, विरल से सघन के लिए, विरल से सघन के लिए। अब दोस्तों यदि हमें उल्टा बनाना हो, क्या करना हो, यानी सघन से विरल जाना हो, यदि सघन से यदि विरल के लिए करना हो तो दोस्तों क्या होगा, तो जब सघन से विरल के लिए दोस्तों करेंगे तो क्या आ जाएगा, N1 की जगह N2 हो जाएगा। N1 बराबर N2 और N2 बराबर N1। दोस्तों ये मान में परिवर्तन हो जाएगा, बाद बाकी जो फार्मूला है दोस्तों वो वही सेम रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, यदि हम लोग N1 की जगह N2 रख दें और N2 की जगह N1 रख दें तो माध्यम बदलने पर फार्मूला क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं N2 है, वहाँ पर N1 आ जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा N1 माइनस का N2 अपॉन में, ये दोस्तों क्या है यहाँ पर R आ गया। तो दोस्तों N1 पहले रख दिया और N2 बाद में रख दिया। अब इक्वल टू दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, N2 पहले है तो N1 पहले आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा N1 अपॉन में V माइनस N2 अपॉन में U। तो दोस्तों इस तरीके से ये दोस्तों जो फार्मूला है ये है सघन से विरल के लिए, सघन से विरल के लिए ये दोस्तों फार्मूला है सघन से विरल के लिए। और दोस्तों ये जो फार्मूला आया है ये है विरल से सघन के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग गोली पृष्ठ पर, किसी भी गोली लेंस के दोस्तों गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लेंस मेकर फार्मूला, जो 12th क्लास के एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में कि लेंस मेकर फार्मूला क्या है या पतले लेंस का फार्मूला क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस मेकर फार्मूले का डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद।